अहलूवालिया से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया था। सिन्हा परिवार उसे मिलकर शादी के लिए फोर्स कर रहा था कि तभी वहां पर अविनाश को देखकर हर कोई दंग रह गया। शेखर के सवाल सुनकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। अगर मैंने हाँ कह दिया तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा, लेकिन अगर ये कह दिया कि मैं इसे नहीं जानती तो फिर से मुझे मिस्टर अहलूवालिया से शादी करने के लिए कहेंगे। क्या करूं, क्या जवाब दूं? नव्या मन ही मन सोच रही थी। तभी अविनाश ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे बिना क्यों आ गई? मैंने कहा था ना कि हम दोनों साथ में इस पार्टी में आएंगे। तो फिर? नव्या समझ गई कि अविनाश एक बार फिर उसके साथ होने का नाटक कर रहा था। नव्या ने भी लड़खड़ाते हुए उससे कहा, एक्चुअली मुझे लगा तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आरव को लेकर मैं अकेली ही यहाँ आ गई, पर अच्छा हुआ कि तुम आ गए। I know you guys were missing me, पर अब मैं आ गया हूँ। इतना कहकर अविनाश ने सबकी ओर देखा, खास करके शेखर की तरफ। उसने इनडायरेक्टली अपने लुक से सबको ये कह दिया था कि अब नव्या अकेली नहीं है। अविनाश ने आरव को गोद में लिए हुए शशांक से कहा, शशांक, तुम कह रहे थे कि कोई बिजनेस टाइकून यहाँ आने वाले हैं। कौन थे वो? क्या नाम बताया था तुमने? अहलू व्हाट? तभी मिस्टर अहलूवालिया बड़ी एक्साइटमेंट से आगे आए और कहा, सर मैं हूँ वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मिस्टर अहलूवालिया, आपके सबसे बड़े फैंस में से एक। यस सर, ही इज मिस्टर अहलूवालिया, शशांक ने धीरे से कहा। एक ही झटके में वहां सबको समझ आ गया था कि अभी तक जो मिस्टर अहलूवालिया इस पार्टी की शान थे, वो अचानक अविनाश आहूजा की परछाई तले कुचल दिए गए थे। सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सिन्हा की बेटी आपके साथ है, वरना मैं ऐसा प्रपोजल रखने के बारे में सोचता भी नहीं। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था सर, मिस्टर अहलूवालिया ने डरते हुए कहा। अविनाश बस घूर के उसे देखे जा रहा था। शशांक विल टॉक टू यू, अविनाश ने इतना कहकर नव्या का हाथ पकड़ लिया। अविनाश, तुम दीदी और ऋषि के बारे में तो जानते हो ना? आई मीन दे वर टुगेदर फॉर इयर्स, कनिका ने भड़कीली आवाज में कहा। वो चाहती थी कि किसी तरह से वो अविनाश के सामने नव्या का सच कह दे। अविनाश ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा था, पर अब नहीं। शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। लेट्स गो हनी, लेट्स हैव आवर ओन टाइम। इतना कहकर अविनाश नव्या और आरव को लेकर किनारे पर चला गया। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त अविनाश के साथ जाना ही बेहतर लग रहा था। किनारे पर आते ही नव्या ने अपना हाथ अविनाश से दूर किया और कहा, तुम हर बार कैसे वक्त पर पहुंच जाते हो? पीछा कर रहे हो मेरा? रियली? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? ऐसे ख्याल आते कैसे हैं तुम्हें? अविनाश ने कहा। सी, तुमने फिर से एक बार मेरी मदद की है, उसके लिए थैंक यू, पर तुम बार बार मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई फेवर। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुमने 500 का नोट मारा था मेरे मुंह पर, पैसे दिए हैं तुमने मुझे तुम्हारे लिए काम तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर नव्या शर्मिंदा फील कर रही थी। लुक, उसके लिए भी सॉरी, तुम चाहो तो मेरे 500 रुपए लौटा दो, नव्या ने कहा। ये सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। पर मम्मा, पापा आए हैं तो उन्हें रहने दो ना, आप उन्हें क्यों बार बार भेज देती हो? आरव ने जिद में कहा। नव्या ने आरव को अपने पास खींचा और परेशान होकर कहा, आरव इधर आओ, मैंने समझाया है ना कि ये आपके पापा नहीं है, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? ये सुनकर आरव का मुंह उतर गया। अविनाश ने उसे गोद से नीचे उतारा और उसके हाथ पर धीरे से ताली मारते हुए कहा, टाइम टू से बाय बडी। आरव ने भी सैड फेस के साथ बाय कह दिया। अविनाश जैसे ही वहां से गया, कनिका इतराती हुई नव्या के पास आ गई।
कैसे कर लेती हो तुम ये सब? उसने आते ही नव्या को सुनाना शुरू किया। अब क्या है कानिका, तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती क्या? नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। अब उसे यहाँ पर एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। इतने बड़े आदमी को अपने आगे पीछे घुमाकर कैसा लग रहा है? तुम जैसी लड़की इतनी घटिया बात ही कह सकती है। मुझे तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं देना। उसे पता है उस रात के बारे में? ये कहकर कनिका ने नव्या को फिर एक बार 6 साल पहले हुए हादसे की याद दिला दी थी। नव्या कुछ सेकंड्स के लिए सन्न रह गई थी। वो जानता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? I mean, तुम किसी रैंडम इंसान के साथ रात भर। हाउ शेमलेस, नव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। कैसा लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि जिस लड़की के आगे पीछे वो घूम रहा है वो किसी के साथ रात बिता चुकी है। कनिका स्टॉप, वो तुम्हें सच जानने के बाद कभी नहीं अपनाएगा। नव्या के कानों में कनिका की बातें पहुंच तो रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अचानक से वीक महसूस हो रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए और उसने आरव का हाथ जोर से पकड़ लिया। आरव ये साफ देख पा रहा था कि उसकी मम्मा कितनी परेशान हो रही थी। अब क्यों आ जाती हो मेरी मम्मा को बार बार परेशान करने? आरव ने चिल्लाकर कहा। आरव, नव्या ने कमजोर हाथों से उसे पीछे करते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया था। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से गिरती, अविनाश ने आकर उसे पकड़ लिया। पापा देखो ना मम्मा को क्या हो गया है। अविनाश ने एक हाथ से आरव को संभाला और दूसरे से नव्या को संभालते हुए वहां से निकल गया। ये हर वक्त टाइम पर कैसे पहुंच जाता है? I hate him for this, कनिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ घंटों बाद जब नव्या को होश आया तो उसका सिर भारी था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे सामने सिर्फ सफेद दीवारें दिखाई दी। वो तुरंत समझ गई कि वो किसी हॉस्पिटल के अंदर है। वो झट से उठकर बैठ गई और आवाज लगाई, आरव। पर उसने देखा कि उसके पास आरव नहीं था। उसके सामने शेखर खड़ा था, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने सबसे पहला सवाल किया। होश आ गया तुम्हें? कैसा फील हो रहा है अब? शेखर ने दबी हुई आवाज में पूछा। ये सुनकर नव्या को इरिटेशन हो रही थी। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये फेक कंसर्न दिखाना बंद करिए और बताइए कि मेरा बेटा आरव कहाँ है। ये सुनकर शेखर के चेहरे पर गुस्से की बजाय हंसी थी। मैं सच में तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम हो कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? आरव, आरव कहाँ हो तुम? कहते हुए नव्या लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन ना वार्ड के अंदर और ना ही उसके बाहर आरव दिखाई दे रहा था। आरव! नव्या तुरंत शेखर के पास आई और उसे घूरते हुए पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ? ये सुनकर शेखर और जोर से हंसने लगा। क्या किया है? What do you mean by क्या किया है? अरे वो हमारा ग्रैंडसन है, हम उसके साथ क्या करेंगे? अभी तो कनिका उसे बाहर लंच के लिए ले गई है, आ जाएगा वापस। ये सुनकर नव्या का मन घबरा रहा था। वो जानती थी कि उसका परिवार उसके और आरव के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। कल तक तो आपको ग्रैंडसन शब्द सुनने में भी दिक्कत हो रही थी और आज आरव आपका ग्रैंडसन हो गया। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आरव कहाँ है? उसे अभी के अभी वापस बुलाइए, नव्या ने इस बार चिल्लाते हुए कहा। अरे काम डाउन, आरव को मैं अभी के अभी वापस बुला लूंगा, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। ये सुनकर नव्या अंदर तक हिल गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार उसके बेटे का सौदा करेगा। अविनाश आहूजा, वही जो कल पार्टी में आया था, बस उससे मेरी मीटिंग करवानी है। एक बार वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाए, उसके बाद मैं आरव को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनकर नव्या लड़खड़ाकर बेड पर ही बैठ गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ मतलब सिर्फ पार्टनरशिप की ही बात है। एक बार वो हो जाए फिर आरव तुम्हारे पास। पापा आरव को वापस बुलाइए अभी के अभी। मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, ना ही मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए, नव्या ने गुस्से में शेखर को घूरते हुए कहा। देखो अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि तुम आरव को यहाँ से ले जा पाओगी। कोई बात नहीं, उसे यहीं हमारे पास छोड़ दो। वैसे भी एक सिंगल मदर की परवरिश से ज्यादा अच्छी एक परिवार की परवरिश होती है। आखिरकार वो हमारा ग्रैंडसन है, शेखर ने कहा। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड उसका बेटा छीनने के बारे में बात कर रहे थे। इस वक्त नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसने वापस आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। 6 साल पहले जब वो यहाँ से निकली थी तब वो बिल्कुल अकेली थी। उसे पता भी नहीं था कि वो यहाँ से कहाँ जाएगी, कैसे अपना सफर तय करेगी। लेकिन जब उसकी लाइफ में आरव ने कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे लाइफ ने उसे सब कुछ वापस दे दिया है। आरव उसके
सुनकर ही नव्या का दिल बैठ गया था। सोच लो, तुम्हें सिर्फ मिस्टर आहूजा को मनाना है, और वैसे भी जिस तरह से वो तुमसे बात कर रहे थे, मुझे लगता नहीं कि उन्हें ये बात मानने में ज्यादा दिक्कत आएगी। मैं कैसे अविनाश से बात करूंगी? मैं तो उसे जानती तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? नव्या ने सोचा और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पास समय जरा कम है, जितनी जल्दी ये काम करोगी आरव के लिए उतना अच्छा होगा, शेखर ने कहा और वहां से चला गया। उसने एक बार भी मुड़कर नव्या की हालत नहीं देखी। नव्या रोते हुए अकेले हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी हुई थी। नहीं, मुझे आरव को जल्द से जल्द वापस बुलाना होगा। मैं उसे कनिका के साथ थोड़ी देर भी नहीं छोड़ सकती। वो आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। पता नहीं वो उसके साथ क्यों। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्द से जल्द अविनाश आहूजा को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी। नव्या ने हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उसने तेजी से अपना फोन उठाया और तुरंत अविनाश के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे पता चला कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी हर मेट्रो सिटी में एक ब्रांच है। उसे पता चला कि यहाँ चंडीगढ़ में भी उसका एक ऑफिस है। नव्या ने तुरंत वहाँ का एड्रेस नोट किया और तेजी से उस एड्रेस के लिए हॉस्पिटल से निकल गई। पूरे रास्ते आरव की चिंता करते हुए वो जैसे तैसे ऑटो से अविनाश के ऑफिस के बाहर पहुंची। उतरते ही उसने देखा कि उसके सामने एक चमचमाती कांच की बिल्डिंग है। वो दौड़ती हुई ऑफिस के अंदर जा रही थी, पर उसे गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। किससे मिलना है आपको? गार्ड ने पूछा। देखिए, मुझे अविनाश आहूजा से मिलना है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबराहट से कहा था। ये सुनकर नव्या और घबरा गई। नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक बार अंदर इन्फॉर्म तो कर दीजिए। नहीं मैडम, हम बिना अपॉइंटमेंट के आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। ये हमारी नौकरी का सवाल है, गार्ड ने कहा। पर प्लीज एक बार देखिए मेरा बेटा। नव्या कहने ही वाली थी कि तभी गार्ड ने उसे रोककर कहा, नहीं मैडम, हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेगी नव्या? क्या वो मिल पाएगी अविनाश को? क्या वो ला पाएगी आरव को वापस? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।